गर्मी जब बहुत बढ़ जाती है तो हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस लगता है कुछ ठंडा ठंडा और सादा सादा खाया जाए। तो मुझे खाने में अगर ये सब चीज़ें मिल जाती है ना, तो मैं 2 की जगह 3 रोटी खा लेती हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंकास किचन एंड ब्लॉग्स में। तो आज हम तरह तरह की रायता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने 15 से 20 फ्रेश पुदीना लिया है और एक मुट्ठी भर के हरा धनिया। अब इन सबको हम थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन प्यूरी इसकी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। फिर मैंने एक टमाटर लिया है, उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। साथ में मैंने एक प्याज लिया है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। मतलब हम सबसे पहले ना सारी चॉपिंग वाली तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद हम सबसे मेन प्रोसेस की तरफ चलेंगे। फिर मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एकदम हमें छोटे छोटे पीसेज में काटने हैं, बहुत बड़ा बड़ा पीस हमें नहीं रखना है। तो आलू को काटने के बाद फिर मैंने ना एक चुकंदर लिया है। चुकंदर थोड़ा ज़्यादा दिन से रखा था फ्रिज में, इसलिए थोड़ी सी ये सूख गई है, लेकिन फिर भी ये अच्छा था। तो इसे मैंने धोकर एकदम अच्छे से फिर छील लिया है। और छीलने के बाद ना इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। एकदम बारीक वाली से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से इसका रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो मैंने चुकंदर को भी घिस लिया है। इसके बाद मैंने ना 2 खीरा लिया है, खीरा को भी मैंने धोकर इसे पिलर से छील लेंगे हम, क्योंकि छिला हुआ खीरा ना आप इस रेसिपी में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे आप बिना छीले भी इसको यूज़ कर सकते हो, इससे भी ना रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। उसके बाद सबसे मेन चीज़, खीरा का जो ऊपर वाला डंठल साइड से पार्ट होता है ना, उसे हमें कट करके उस तरह से रब कर लेना है ताकि इसका जो तीतापन है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने एक खीरा को कद्दूकस किया है और दूसरे वाले को भी छोटे छोटे एकदम पतली पतली और छोटी छोटी पीसेज में हम इसका कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को कट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अब हम आगे मेन प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एकदम फ्रेश मीठी दही ली है, एकदम ताज़ा दही है। अगर दही आप खट्टा यूज़ करेंगे ना तो इससे रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए दही हमें फ्रेश यूज़ करना है। अगर थोड़ी सी भी खट्टी दही है तो आप इसे अभी ना चीनी डाल लें, इसमें पिसी हुई चीनी मिला लेंगे। उसके बाद हम किसी दाल घोटनी या फिर ब्लेंडर या हैंड विस्कर से एकदम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे, वरना ये देखने में ना अच्छा नहीं लगेगा। अब चलते हैं आगे। तो मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया है, उसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच दही लिया है। उसके बाद हमने जो चुकंदर को घिस कर रखा था ना, वो लेंगे और इस बोल में ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाला में नमक, काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ ज़ीरा और अजवाइन का पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सब को हम डालकर मिक्स कर लेते हैं। तो एक चुकंदर का रायता हमारा बनकर तैयार है। और ये तो मेरा सबसे फेवरेट रायता है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इसे बनाकर खाती हूँ। तो अब चलिए इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी वाली रायता बनाएंगे। तो दूसरा रायता बनाने के लिए फिर से मैंने मिक्सिंग बॉल में 3-4 चम्मच लगभग दही निकाल लिया है। दही की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से ना थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ना जो धनिया और पुदीना पीस कर रखा था वो हम इसी बोल में निकाल लेंगे। और 1 चम्मच के लगभग मैंने थोड़ा बचा लिया था और मेरा बेटा पीछे से आया और 1 चम्मच और डालकर चला गया। उसके बाद इसमें फिर से नमक, काला नमक, भुना जीरा, चाट मसाला और कश्मीरी वाली मिर्च ऐड करेंगे और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये रायता तो आप एकदम फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब घर में कोई मेहमान आए और आपके घर में एक ही सब्ज़ी हो और दही अगर अवेलेबल हो तो आप इस तरह से तरह तरह के रायता बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे रायता की तरफ। तो मैंने फिर से एक बोल में 3 से 4 चम्मच दही लिया है, उसमें मैंने घिसी हुई जो मैंने खीरा रखा था ना वो इसमें डालेंगे। और फिर से हमने जो मसाला बनाकर रखा है, जैसे नमक, काला नमक, चाट मसाला और जीरा और फिर कश्मीरी मिर्च, हम इसमें डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो रायता के लिए आप जब भी दही का यूज़ करें ना, एकदम मीठा वाला दही यूज़ करें, इससे ना रायते एकदम स्वादिष्ट और बनकर तैयार होते हैं।
क्योंकि मीठा रायता ही टेस्टी लगता है। खट्टा खट्टा रायता अगर आप खाओगे तो बहुत मज़ा नहीं आता है खाने में। और इसे आप फ्रिज में रख के और ठंडी दही के साथ बनाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी है तो इसमें हमें ठंडा ठंडा ही खाना पसंद आता है। तो चलिए, खीरा का रायता भी हमारा तैयार है, इसे भी हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं लास्ट में मेरे बेटे का सबसे फेवरेट रायता, जो कि उसे मैं अगर ये बनाकर खिलाती हूँ तो वो खाने के साथ तो खाता ही है, ऐसे भी उसे जब कुछ समझ में ना आए तो वो लंच में भी इसे एक कटोरी खा लेता है और उसका लंच तो फिनिश हो जाता है। तो अब हम इसमें प्याज, टमाटर, बारीक कटी हुई आलू और जो हमने खीरा को बारीक कट के रखा था ना वो भी इसमें मिक्स करेंगे। और आप चाहो तो इसमें थोड़ी शिमला मिर्च, गाजर, अपने मनपसंद की जो सब्जियां होती हैं वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो सब्ज़ी हम कच्चा खा सकते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर इसमें हमने नमक, काला नमक, भुना जीरा और जो हमने लाल मिर्च डाला है वो सब इसमें मिक्स करेंगे। और फिर इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये रायता तो एकदम लाजवाब सा लगता है। आप इसे आलू कट भी बोल सकते हो, मेरा बेटा तो इसे आलू कट ही बोलता है, लेकिन मैं इसे रायता बोल के ही उसे खिलाती हूँ। तो चलिए, ये वाला रायता भी हमारा तैयार है, इसे भी हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए, मैंने चारों रायता को ट्रे में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सजा लेते हैं। तो चुकंदर वाले रायता के ऊपर ना हम थोड़ा सा घिसा हुआ चुकंदर डाल देंगे, और साथ में खीरा वाले रायता को हम थोड़ा कश्मीरी मिर्च से स्प्रिंकल करके सजा लेंगे। और जो आलू, प्याज, खीरे वाले रायते हैं उसको भी हम थोड़ा सा कटे हुई सब्जियों से गार्निश कर देते हैं, और थोड़ी इस पर भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल कर देंगे तो ये देखने में और भी अच्छी लगेगी। अब जो ये धनिया वाला रायता है ना, इस पर हम थोड़ा धनिया जो पीस के हमने बचाया था उसे डालकर इसे भी सजा लेंगे। तो तैयार है हमारा 4 तरह का रायता। इसी तरह से ना आप बूंदी का रायता, कद्दू का रायता, या फिर आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से वो भी तरह तरह के रायता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।